मैं समझता हूँ लौट के बुद्धू घर का आए वाली बात हो गई है। मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं लोग इस प्रकार के जो अगर कल्याणकारी योजनाएँ अगर हम लागू करते थे, तो मोदी जी इस प्रकार तो किनको वो बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? या बिहार की जनता को कितना वो बेवकूफ़ समझते हैं? अगर आपके मन में इस प्रकार होता, कोई योजनाएँ होती तो आप पहले भी लागू नहीं करेंगे। अगर सोनम वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर अपनी बातों को लेकर लगातार आमरण अनशन तक उन्होंने किया है, आपने उनको ध्यान नहीं दिया। जब वो दिल्ली बातें करने आया तो आप उन्हें एक अपराधी की तरह इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ लौट के बुद्धू घर का आए वाली बात हो गई है। मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं लोग इस प्रकार के जो अगर कल्याणकारी योजनाएँ अगर हम लागू करते थे, तो मोदी जी इस प्रकार की बातें बोलते थे। आज वही चीज़ वो कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा लौट के बुद्धू घर को आए। आज उनकी ज़मीन खिसक गई है बिहार में, एनडीए की ज़मीन खिसक गई है। नीतीश कुमार जी भी इसके विरुद्ध बोलते थे, लेकिन आज वो लगातार घोषणाओं पे घोषणाएँ कर रहे हैं। तो ये जिसे कहा जाए ना कि लोगों को लुभावने के लिए जो प्रयास है, लेकिन जनता बिहार की जनता प्रजातांत्रिक तरीके से हर तरीके से बहुत जागरूक है मैं समझता हूँ और उन चीज़ों को वो देख रही है। आज बिहार के समक्ष जो संकट है, वो रोजगार का संकट है, कानून व्यवस्था का संकट है, पलायन का संकट है। मैं समझता हूँ छोटे-छोटे इंडस्ट्री का संकट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके लिए वहाँ की जनता इन चीज़ों को देख रही है और आज ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की मोदी जी जो घोषणाएँ कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि ज़मीन वहाँ से खिसक चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया और ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम होगा। मैं समझता हूँ इतने दिनों से सरकार तो इनकी रही है। चुनाव में जब अभी अब थोड़े दिन बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो आप इस तरह की घोषणाएँ कर रहे हैं। तो किनको वो बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? या बिहार की जनता को कितना वो बेवकूफ़ समझते हैं? अगर आपके मन में इस प्रकार होता, कोई योजनाएँ होती तो आप पहले भी लागू कर सकते थे। तो आज अंतिम समय में मैं सोचता प्यास लगा तो आप जाके कुआँ खोद रहे हैं, तो कुछ इसी प्रकार की बातें हो रही है। इसमें कई कंडीशन भी रखी गई है सर कि 12वीं पास होना चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी मैंने करदाता उस मैंने परिवार मैंने से नहीं होना मैंने चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जीएसटी जिस तरह कॉम्प्लेक्स है, इस चीज़ को भी उन्होंने इतना ही कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये केवल घोषणा के वीर हैं और केवल जुमले मैं समझता हूँ जुमलों के बाजीगर हैं। तो ये बातें भी जिस प्रकार इन्होंने पहले भी जिन बातों को कहा था, आज भी इसी प्रकार की वो बातें वहाँ बिहार के समक्ष वो रखेंगे। जी, सर, एक सवाल और है कि इससे हटकर कि लद्दाख हिंसा को लेकर बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके। मैं समझता हूँ कि सरकार आपकी है, तो अगर आप सफलता पे आप क्रेडिट लें, तो विफलता पे क्यों नहीं है? ये लगातार कोई एक दिन की घटना नहीं है। अगर वहाँ की भावनाओं के अनुरूप आप कार्य नहीं करेंगे, उनके भावनाओं के बातें नहीं करेंगे, अगर सोनम वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर अपनी बातों को लेकर लगातार आमरण अनशन तक उन्होंने किया है, आपने उनको ध्यान नहीं दिया। जब वो दिल्ली बातें करने आया, तो आप उन्हें एक अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें मैंने आज भी ये कहा कि ये सरकार प्रजातांत्रिक ना मूल्यों में विश्वास करती है, ना गांधीवादी तरीके में विश्वास करती है। सोनम वांगचुक एक ब्रिज हैं, जिनसे बातें करनी चाहिए, सरकार को संवाद कायम करना चाहिए और ये ब्लेम गेम से इन्हें बचना चाहिए। जिस प्रकार मणिपुर में इन्होंने गलती की है, सेम गलती ये यहाँ पर आप लेह लद्दाख में कर रहे हैं। सर, सीबीआई जांच भी हो रही है उनकी अब। ये तो मैंने कहा कि सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, सब तो इनके टूल्स हैं। जो विरोधियों की आवाज दबाने के लिए काम आते हैं। तो कोई नई बात तो नहीं है, पूरी जनता इस चीज़ को देख रही है, पूरा देश इस चीज़ को देख रही है। लेकिन वहाँ के जो सर उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता, वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश है और बाहरी लोग यहाँ पर आके ये चीज़ किया उन्होंने। साजिश है बोल रहे हैं तो फेल्योर किनका, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? मैं समझता हूँ कि इन बातों से छोड़ के जो चीज़ें हैं, वहाँ के लोगों की भावनाओं को कद्र करें, यही डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट है। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक को लेकर छात्र सड़कों पर रहते हैं, अब उत्तराखंड में जो तस्वीरें देखने को मिली है। निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो भविष्य के अंधार है, लगातार इनके बारे बातें आई। आपने देखा होगा कोई एक और सबसे बड़ी बात है पेपर लीक की बातें जब आती है, तो सरकार उनका मैं समझता हूँ कि संरक्षण देती है। आप लगातार आपने देखा होगा जो उनके चेयरमैन रहे हैं, जो बातें आई हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, लेकिन सरकार आज भी इनसे मैं समझता हूँ कि उदासीन है और वो केवल आज भी कारपोरेट घरानों के साथ चली है। युवाओं का जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके बारे जो गंभीरता नज़र आनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई में सरकार फेल है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।